जोहार, नमस्कार। झारखंड अलग होने के बाद 24 साल बाद झारखंड में एक ऐसा विधायक आया है जो झारखंड के आदिवासियों के दर्द को बारीकी से समझा है और सदन में झारखंड सरकार के आंख में आंख डालकर सवाल कर रहा है कि झारखंड एक आदिवासी राज्य है। झारखंड में आदिवासी सरकार होने के बावजूद झारखंड के आदिवासी नक्सली बनने पर मजबूर क्यों है? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? झारखंड में आदिवासी सरकार होने के बावजूद झारखंड के आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजारने को मजबूर है। क्यों झारखंड में आदिवासी सरकार होने के बावजूद अपने रोजी रोटी के लिए झारखंड के आदिवासी अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर है? क्यों झारखंड में आदिवासी सरकार होने के बावजूद झारखंड का आदिवासी नदी नाला चुइयां का पानी पीने को मजबूर है? क्यों? तो इस सवाल पर झारखंड सरकार की मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की भड़क गई और वो कहने लगी कि व्यवस्था में रहकर चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सकता है। ये क्या बोल रहे हैं? झारखंड को नक्सलवाद की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जयराम महतो ने कहा, जी नहीं, पहले मेरी पूरी बात को सुनिए कि अगर सरकार के होते हुए भी आज भी ब्लॉक के सीओ घूस ले रहा है, वीडियो घूस ले रहा है, थाना प्रभारी घूस ले रहा है, हर विभाग में घूस चल रहा है, तो सरकार का सिस्टम फेल है। इससे अच्छा तो था कि जो नक्सली का वर्चस्व यहाँ पर था झारखंड में, तो वीडियो का हैसियत नहीं था कि 1 रुपया घूस ले ले, सीओ का औकात नहीं था कि 1 रुपया घूस ले ले, थाना प्रभारी तो थर-थर कांपते थे। तो जयराम महतो का कहना था कि आप अपने नाकामयाबी को मत छुपाइए, बल्कि अपने गलती को एक्सेप्ट कीजिए और आत्ममंथन कीजिए और आदिवासियों के हित में कुछ ऐसा नीति नियम बनाइए और आदिवासियों को जो स्थिति है आज 24 साल में उनकी स्थिति बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड में आदिवासी की सरकार है तो आदिवासियों पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने जात का पहले विकास करना चाहता है, फिर जमात की बात करता है। तो झारखंड में बड़ा दुख से की बात है कि झारखंड में आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी आदिवासी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो इस पर आत्ममंथन की ज़रूरत है। तो जयराम महतो ही एक ऐसा विधायक है जो सरकार के आंख में आंख डालकर सवाल कर रहा है और ये अंदाज झारखंडियों को बहुत पसंद आ रहा है। और विपक्ष का नेता को चाहिए कि सत्ता पक्ष पर को हमेशा मतलब सवाल करते रहना चाहिए, उसको विकास करने पर मजबूर करना चाहिए। वही काम जयराम महतो कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि आभा मंडल से एक ध्रुव तारा के रूप में जयराम महतो आए हैं, जो अकेला 80 पर भारी दिख रहे हैं और हेमंत सरकार के नेता मंत्री उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जयराम महतो अब साबित कर दिए हैं कि वो सिर्फ कुर्मियों का नेता नहीं है, बल्कि वो एक झारखंडी नेता हैं और सभी समुदाय का नेता हैं। उन्होंने कहीं पक्षपात नहीं किया सवाल खड़ा करने में, और जिससे पूरा राज्य का विकास हो, राज्य हित में काम हो और झारखंडियों का विकास हो, उन मुद्दों पर मुखर होकर जयराम महतो ने सदन में बात को रख रहे हैं और लोग बड़ी गहराई से सुन भी रहे हैं। और जब कमेंट बॉक्स आप पढ़ेंगे तो लोग कहते हैं कि विधायक हो तो जयराम महतो के जैसा डुमरी वालों ने गजब का विधायक चुना है, जो सरकार के नाक में दम करके रखा है और सरकार के मंत्रियों को भी वो कटघरे में लाकर खड़ा कर दिए हैं। जयराम महतो का सवाल का जवाब देने में झारखंड सरकार के मंत्रियों के पसीने छूट रहे हैं। तो जयराम महतो ने आदिवासियों के हित में जो बात किया है, वो बात आप सबको कैसा लग रहा है? जयराम महतो ठीक काम कर रहा है या जयराम महतो जो आदिवासी राज्य के और आदिवासियों के हित में जो बात कर रहा है वो उसमें दम है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जयराम महतो ने कहा
कि मैडम हमको तो 2 मिनट का समय मिलता है अपनी बातों को रखने के लिए और आप हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो नेहा तिर्की और जयराम महतो के बीच तीखी बहस भी हुई। जयराम महतो तो जैसा बाहर में उनका एग्रेशन रहता है, तेवर रहता है, बोलने का अंदाज रहता है, वही तेवर, वही अंदाज, वही एग्रेशन सदन के भीतर भी देखने को मिलता है और ये चीज़ झारखंडियों को खूब पसंद आ रहा है। और जयराम महतो की चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि झारखंड के पड़ोसी राज्यों में भी हो रहा है और देश के कोने कोने में भी अब उनकी चर्चा हो रही है। उनके काम को लेकर के जयराम महतो हमेशा मीडिया के सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने काम के वजह से हर छोटी बड़ी मीडिया जो है वो जयराम महतो की चर्चा करते रहते हैं। तो जयराम महतो आज झारखंडियों की आवाज़ बन चुके हैं, शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज़ बन चुके हैं। हर कोई आज उसको सुनना चाहता है। आज जयराम महतो के आने से लोगों को समझ में आने लगा है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते थे कि मतलब सत्र क्या होता है और सदन के भीतर क्या होता है लेकिन जयराम महतो के आने के बाद अब हर किसी को समझ में आने लगा है कि सत्र में क्या होता है, बजट सत्र में क्या होता है, शीतकालीन सत्र में क्या होता है, विशेष सत्र में क्या होता है। तो जयराम महतो का काम आप सबको कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम तो कहेंगे कि अब आदिवासी भाइयों को भी कि जयराम महतो को धन्यवाद करना चाहिए। जयराम महतो जिस तरह से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को सदन के भीतर सरकार के मंत्रियों के पसीने छूटने लगे हैं और अभी झारखंड सरकार के जितने भी मंत्री हैं, हेमंत सोरेन के जितने भी मंत्री हैं, वो काफ़ी डरे सहमे लग रहे हैं कि पता नहीं जयराम महतो कौन सा सवाल पूछ दे और उसका हमारे पास जवाब होगा कि नहीं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।